शाम का वक्त था। आसमान में बादलों ने जैसे शहर को अपनी बाहों में भर लिया था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें महल की छतों और बागों पर गिरकर एक मीठी सी धुन बना रही थीं। ठंडी हवा दरबार के खुले दरवाजों से अंदर आ रही थी और दियों की लौ को हल्का हल्का हिला रही थी। दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक अजीब सा विचार तैर रहा था। उन्होंने अपनी मूंछों को हल्का सा ताव दिया और अचानक बोले, आज मेरे मन में एक अजीब सवाल आया है। दरबारी एकदम चौकन्ने हो गए। मंत्री लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आज क्या नया सवाल आने वाला है। अकबर ने धीरे धीरे कहा, दुनिया में हर कोई कहानी सुनता है, लेकिन क्या कोई ऐसी कहानी सुना सकता है जो खुद चलती हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद चलती हो? एक मंत्री ने धीरे से दोहराया। जी हां, अकबर मुस्कुराए। ऐसी कहानी जो सुनाने वाले के बिना भी चलती रहे, जो कभी खत्म न हो। अब तो सबकी हालत पतली हो गई। कोई सिर खुजाने लगा, कोई पसीना पोंछने लगा, तो कोई ऐसे बैठ गया जैसे उसे अचानक बुखार आ गया हो। एक दरबारी खड़ा हुआ, जहां पनाह, कहानी तो इंसान सुनाता है, वो खुद कैसे चल सकती है? अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर कोई ऐसी कहानी सुना दे तो उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। अब तो लालच भी जाग गया, लेकिन जवाब फिर भी किसी के पास नहीं था। तभी दरबार के कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। बीरबल खड़े थे। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर सलाम किया। अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बस हमें यही उम्मीद थी बीरबल, शुरू करो, लेकिन याद रहे कहानी खुद चलनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, आराम से बैठ गए और बोले, जहां पनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां एक आदमी रहता था, नाम था गोपाल। दरबार के लोग ध्यान से सुनने लगे। गोपाल बहुत ही आलसी था। इतना आलसी कि अगर उसे कोई कह दे कि उठकर पानी पी लो, तो वो सोचता, काश पानी खुद चलकर मेरे पास आ जाए। दरबार में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। बीरबल आगे बोले, एक दिन गोपाल ने सोचा, क्यों ना ऐसा जादू सीख लिया जाए जिससे चीजें खुद चलें। वो जंगल में गया और एक साधु को ढूंढ निकाला। अकबर अब पूरी दिलचस्पी से सुन रहे थे। साधु ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि चीजें खुद चलें, तो तुम्हें चलती कहानी का मंत्र सीखना होगा। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। चलती कहानी का मंत्र? बीरबल ने रहस्य भरी आवाज में कहा। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई और कहा, जब तक यह कहानी चलती रहेगी, दुनिया की हर चीज खुद चलती रहेगी। अकबर आगे झुक गए। फिर क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए। फिर गोपाल ने कहानी सुननी शुरू की और यहीं से बीरबल ने अपनी आवाज थोड़ा धीमी कर ली। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक आदमी रहता था, नाम था गोपाल। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। अरे, ये तो अभी सुना था। बीरबल बिना रुके बोले, गोपाल बहुत आलसी था। उसने एक साधु को ढूंढा। साधु ने उसे चलती कहानी सुनाई। अब कुछ दरबारी हंसने लगे। एक मंत्री बोला, अरे ये तो वही कहानी फिर से शुरू हो गई। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जी हां, क्योंकि यही उस कहानी का जादू है, यह खुद चलती है। और फिर उन्होंने फिर से शुरू किया। एक गांव था जहां एक आदमी रहता था, नाम था गोपाल। अब तो दरबार में ठहाके लगने लगे। एक दरबारी ने सिर पकड़ लिया, यह तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यही तो वो कहानी है जो खुद चलती है और कभी रुकती नहीं। अकबर पहले थोड़ा चौंके, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मतलब, यह कहानी अपने आप दोहराती रहती है? जी जहां पनाह, बीरबल ने झुककर कहा, जब तक कोई इसे रोकने की कोशिश न करे, यह खुद चलती रहती है, और जो इसे सुनता है वो इसमें फंसता चला जाता है। एक मंत्री बोला, मुझे तो लग रहा है मैं इसमें फंस गया हूं। दूसरा बोला,
अगर ये रात भर चलती रही तो हम सो भी नहीं पाएंगे। तीसरा बोला, मुझे तो अब गोपाल सपने में भी दिखेगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर अब जोर जोर से हंस रहे थे। वाह बीरबल, तुमने सच में ऐसी कहानी सुनाई जो खुद चलती है और लगता है कभी रुकेगी ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बनती हैं। अकबर ने ताली बजाई। शाबाश, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने खजांची को बुलाया। बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया जाए। खजांची बोला, जहां पनाह, कितना इनाम दिया जाए? अकबर ने हंसते हुए कहा, इतना कि अगर वो चाहे तो अपनी चलती कहानी से पूरे खजाने को भी चला दे। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही दरबार खत्म हुआ, एक छोटा सा सिपाही अपने दोस्त से बोला, अरे सुन, एक गांव था जहां एक आदमी रहता था, नाम था गोपाल। दूसरा सिपाही चौंका। फिर से शुरू हो गई? पहला बोला, हां, ये खुद चलती है। और फिर? गोपाल बहुत आलसी था। महल के गलियारों में हंसी गूंजने लगी। कुछ देर बाद रसोई में एक रसोइया बोला, एक गांव था। बाग में माली बोला, गोपाल। और धीरे धीरे पूरे महल में वही कहानी गूंजने लगी। एक गांव था जहां एक आदमी रहता था, नाम था गोपाल। और ऐसा लगा जैसे कहानी सच में खुद चल पड़ी हो। न कोई शुरू करने वाला, न कोई खत्म करने वाला, बस चलती ही जा रही थी। अकबर अपने कक्ष में बैठे मुस्कुरा रहे थे और धीरे से बोले, वाह बीरबल, सच में यह कहानी तो अभी भी चल रही है।